हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब चलिए कहानी शुरू करती हूँ। हेलो, मेरा नाम प्रिया है, मैं 30 साल की हूँ और एक बड़े घर की बहू हूँ। मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं। हमारा घर शहर के बाहर एक लग्जरी सोसाइटी में है, जहाँ सब कुछ है, बड़ा सा विला, जिम, गार्डन, कारें, नौकर चाकर। लेकिन फिर भी मैं खुद को अकेला महसूस करती हूँ। मेरे पति अजय एक बड़ा बिजनेसमैन है। वो दिन रात काम में लगे रहते हैं, मीटिंग, ट्रिप्स, कभी कभी तो महीनों घर नहीं आता। मैं घर में घूमती रहती हूँ, लेकिन कोई बात करने वाला नहीं। मेरी बॉडी भी वैसी ही है जैसे अमीर घरों की औरतों की होती है, सॉफ्ट, फेयर और थोड़ी कर्वी, जो लोगों को आकर्षित करती हैं। लेकिन ये सब बाहर से है, अंदर से मैं खाली हूँ। आज मैं आपको अपनी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे साथ हुई, लेकिन इसमें एक पड़ोसी की भी भूमिका है। उसका नाम है विक्रम। चलिए शुरू से बताती हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैं शादी के बाद घर में सेटल हो रही थी। शादी को 2-3 साल हो चुके थे। हमारी सोसाइटी में घर बड़े बड़े हैं, लेकिन पड़ोसी एक दूसरे से ज्यादा नहीं मिलते। सब अपनी दुनिया में व्यस्त। विक्रम का घर हमारे घर से सटा हुआ है, बस एक छोटी सी दीवार के बीच। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, घर से ही काम करता है। उसकी पत्नी शिखा एक बैंक में जॉब करती है, सुबह जाती है और शाम को लौटती है। बच्चों की अभी प्लानिंग नहीं है, तो वो घर में ज्यादातर अकेला रहता है। मैंने विक्रम को पहली बार देखा तब देखा जब मैं टेरेस पर योगा कर रही थी। सुबह की धूप अच्छी लगती है ना। वो अपने छत पर कॉफी पी रहा था। हमारी नजरें मिली और उसने हल्का सा हाथ हिलाकर गुड मॉर्निंग कहा। मैंने भी स्माइल दी। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना परिचित, लेकिन हम कभी मिले ही नहीं थे। उस दिन से हमारी छोटी मोटी बात शुरू हो गई थी। नहीं, फोन पर नहीं, बस टेरेस से या गेट पर मिलते तो हाय हेलो। एक दिन मैं गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी। मेरी कुर्ती थोड़ी ऊपर हो गई थी और मैंने महसूस किया कि विक्रम अपने गार्डन से देख रहा है। मैंने जल्दी से ठीक किया, लेकिन वो मुस्कुरा दिया। मुझे थोड़ा शर्म आई, लेकिन साथ ही एक अच्छा सा फीलिंग भी हुआ, जैसे कोई मुझे नोटिस कर रहा है, जो मेरे पति कभी नहीं करते। शाम को जब मैं चाय बना रही थी तो सोचा नहीं था कि काश कोई साथ होता तो बातें होती। तभी डोरबेल बजी। मैंने खोला तो विक्रम खड़ा था, हाथ में एक प्लेट। भाभी जी, ये मेरी बनाई हुई कुकीज है, सोचा शेयर कर लूं। आप अकेली लगती हैं। मैंने ले ली और उसे अंदर बुलाया। हम ड्राइंग रूम में बैठे। वो बोला, आपका घर तो जैसे पैलेस है, लेकिन लगता है रानी अकेली है। मैं हंस पड़ी। हाँ, राजा तो बाहर के कामों में व्यस्त रहते हैं। वो भी हंसा, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वो मेरी बातों को सच में सुन रहा हो। हमने चाय पी और वो अपनी जिंदगी के बारे में बताने लगा। शिखा बहुत अच्छी है, लेकिन जॉब में इतनी बिजी कि शाम को थक जाती है। मैं घर में अकेली लैपटॉप के सामने बैठता हूँ। मैंने कहा, मैं भी यही घर संभालती हूँ, लेकिन कोई साथ नहीं। वो बोला, तो अब से हम बातें कर सकते हैं, पड़ोसी जो ठहरे। मैंने हामी भरी। उस दिन से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। अगले दिन सुबह मैं किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। बाहर से आवाज आई, विक्रम फोन पर किसी से बात कर रहा था। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। वो टी शर्ट में जॉगिंग कर रहा था। उसकी बॉडी फिट थी, जैसे जिम रेगुलर जाता हूँ। मैंने सोचा कितना केयर करता है खुद का। तभी वो मुड़ा और मुझे देख लिया। मैं जल्दी से हट गई, लेकिन मन में एक मीठी सी सिहरन हुई। दोपहर को वो आया। भाभी जी, क्या आपके पास कोई अच्छी रेसिपी बुक है? मैं बोर हो रहा हूँ। मैंने अपनी कलेक्शन दिखाई। हम साथ बैठे रेसिपीज देखने लगे। एक बुक में थी इटालियन क्यूजिन की। वो बोला, ये ट्राई की है? इसमें तो रोमांटिक डिनर आइडियाज हैं। मैं शर्मा गई। हाँ, लेकिन सिर्फ किताब में। वो हंसा। कभी कभी किताबें रियल लाइफ में बेहतर लगती हैं। हमने बातें की और वो चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद मैं सोचती रही, क्या वो कुछ हिंट दे रहा था? शाम को मैं टेरेस पर थी, वो भी आ गया। हमने मौसम की बात की, लेकिन बीच बीच में वो मेरी ड्रेस की तारीफ करता। ये कलर आप पर कितना सूट करता है, जैसे स्प्रिंग का फूल। मैं हंसती, लेकिन मन में सोचती, ये आदमी कितना स्वीट बोलता है। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। एक दिन मैं घर में अकेली थी। अजय ट्रिप पर गए थे। मैं म्यूजिक सुन रही थी, डांस कर रही थी अकेले। तभी डोरबेल बजली। विक्रम था। भाभी जी, क्या आपके पास कोई स्पेयर चार्जर है? मेरा खराब हो गया। मैंने दिया और उसे अंदर बुलाया। वो मेरे म्यूजिक सिस्टम को देखकर बोला, वाह, आप म्यूजिक लवर हैं, इससे मूड कितना फ्रेश रहता है ना। मैंने कहा, हाँ, लेकिन अकेले सुनना बोरिंग लगता है। वो बोला, तो मैं ज्वाइन कर लूं? मेरा भी मन करता है। मैं हंस पड़ी, क्यों नहीं, लेकिन शिखा क्या कहेगी? वो बोला, वो ऑफिस में है और ये सिर्फ म्यूजिक है। हमने साथ म्यूजिक सुना, थोड़ा डांस किया। वो मेरे पास आता, लेकिन टच नहीं होता, बस एक्सीडेंटल लगता। म्यूजिक के बाद हम थक गए। मैंने जूस दिया। वो बोला, आपकी एनर्जी अमेजिंग है। मैं शर्मा गई। उस दिन से हम रोज म्यूजिक स्पेशल करने लगे। लेकिन मैं सोचती, क्या ये सही है? पर अकेलापन दूर हो रहा था। एक हफ्ते बाद शिखा घर पर थी। वीकेंड था। मैंने सोचा आज विक्रम नहीं आएगा, लेकिन दोपहर को वो आया। भाभी जी, शिखा कह रही थी कि आपका गार्डन देखना है।
मैंने दोनों को बुलाया। शिखा बहुत स्वीट थी। हमने चाय पी, बातें की। शिखा बोली, विक्रम तो आपकी तारीफ करता रहता है, कहता है आप बेहतरीन पड़ोसन हैं। मैं हंसती, लेकिन विक्रम की नजरें मुझ पर थी। शाम को शिखा चली गई, लेकिन विक्रम रुक गया। भाभी जी, कल म्यूजिक? मैंने कहा हाँ। अगले दिन म्यूजिक के दौरान वो बोला, कल शिखा के साथ अच्छा लगा, लेकिन आपके साथ अकेले ज्यादा फन है। मैंने पूछा क्यों? वो बोला क्योंकि तब बातें ओपन होती हैं, जैसे ट्रू फ्रेंड्स। मैंने सोचा क्या वो कुछ और कहना चाहता था, लेकिन मैंने टॉपिक बदल दिया। समय बीतता गया, अब हमारी बातें और गहरी होने लगी। एक दिन मैं किचन में डिनर बना रही थी। विक्रम आया, भाभी जी क्या मैं हेल्प करूं? मैंने कहा हाँ, सलाद काटो। हम साथ काम करने लगे। वो मेरे करीब आता और कहता, आपके हाथ कितने सॉफ्ट हैं, जैसे सिल्क। मैं हंसती, तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं। वो बोला, स्ट्रॉन्ग चीजें कभी कभी सॉफ्ट प्लेसेस पर अच्छी लगती हैं। मैं चौंक गई, लेकिन हंस पड़ी। सोचा मजाक होगा। हमने डिनर बनाया और साथ खाया। वो बोला, ये फूड शिखा से बेहतर है क्योंकि इसमें आपका टच है। मैंने कहा बस करो, शिखा सुन लेगी। लेकिन मन में एक उलझन थी, क्या ये फ्रेंडशिप से आगे जा रही है? फिर एक दिन अजय का कॉल आया। वो 2 महीने के लिए विदेश जा रहे थे। मैं उदास हो गई। विक्रम को बताया। वो बोला, डोंट वरी, मैं हूं ना। उस रात नींद नहीं आई। अगले दिन विक्रम आया, चलो मैं तुम्हें सरप्राइज दूं। मैंने पूछा क्या? वो बोला, मेरा हाथ होम थिएटर देखो। मैं उससे घर गई। वहाँ बड़ा स्क्रीन था, मूवीज का कलेक्शन। हम बैठे, एक लाइट मूवी देखी। वो बोला, यह बैठकर लगता है दुनिया से दूर है हम। मैंने कहा हाँ, लेकिन अकेले नहीं। वो मेरे करीब आया। प्रिया, तुम्हारी स्माइल मुझे क्रेजी बना देती है। मैंने सांस रोकी, क्या अब कुछ होगा? लेकिन तभी शिखा का कॉल आया। वो बात करने लगा और मैं चली गई। मन में सस्पेंस था। धीरे धीरे हमारी मीटिंग्स बढ़ती गई। एक दिन हम गार्डन में थे, बेंच पर बैठे। वो बोला, प्रिया अगर हमारी लाइफ अलग होती। तो मैंने रोक दिया, विक्रम हम मैरिड हैं। वो बोला, हाँ लेकिन हार्ट नहीं मानता। मैं चुप हो गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम बस बातें करते रहे। फिर एक दिन शिखा की तबीयत खराब हो गई। विक्रम टेंशन में था। मैंने मदद की, डॉक्टर बुलाया, सूप बनाया। शिखा बोली, तुम बहुत केयरिंग हो प्रिया। लेकिन विक्रम की आंखों में ग्रेटिट्यूड था। उस रात वो मेरे घर आया। थैंक्स प्रिया, तुम्हारे बिना क्या करता। मैंने कहा फ्रेंड्स हैं हम। वो मेरे शोल्डर पर हाथ रखा। फ्रेंड से ज्यादा। मैंने हाथ हटा दिया, लेकिन मन में सोच रही थी, क्या ये लव है? समय गुजरता रहा। हम हर रोज मिलते, लेकिन कभी बॉर्डर क्रॉस नहीं करते। एक दिन विक्रम बोला, प्रिया मैं तुम्हें कुछ शो करना चाहता हूँ। वो मुझे अपने घर के अटैक में ले गया, जहाँ उसने एक छोटा सा म्यूजिक स्टूडियो बनाया था। वो गिटार बजाता था। एक सॉन्ग था जो उसने कंपोज किया था। मेरी स्माइल पर मैं चौंक गई। ये कब बनाया? वो बोला, रोज तुम्हें देखकर, तुम मेरी इंस्पिरेशन हो। मैं शर्मा गई, लेकिन खुश भी हुई। हमने घंटों म्यूजिक पर बात की, लेकिन फिर वही सस्पेंस। क्या अब वो कुछ करेगा? नहीं, वो बस सुनता रहा। फिर एक बड़ा ट्विस्ट आया। अजय वापस आए, लेकिन वो चेंज थे। बोले, प्रिया मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अब मैं घर पर ज्यादा टाइम दूंगा। मैं खुश हुई, लेकिन विक्रम की याद आई। अजय ने साथ टाइम स्पेंड करने लगी, लेकिन विक्रम से मिलने कम नहीं हुआ। एक दिन अजय ने हमें गार्डन में बात करते देख लिया। बोला, कौन है वो? मैंने कहा पड़ोसी विक्रम, लेकिन अजय को शक हो गया। शाम को विक्रम आया। प्रिया क्या हुआ? मैंने बताया। वो बोला, डोंट वरी, हम कुछ रॉन्ग नहीं कर रहे, लेकिन मन में फियर था। धीरे धीरे सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होने लगी। शिखा को भी डाउट हो गया। वो बोली, विक्रम तुम प्रिया से घर ज्यादा जाते हो। विक्रम ने डिनाई किया, लेकिन एक दिन शिखा मेरे घर आई, एंग्री, प्रिया मेरे हस्बैंड से दूर रहो। मैं रो पड़ी, कुछ नहीं है हमारे बीच, लेकिन शिखा नहीं मानी। विक्रम आया, एक्सप्लेन किया, लेकिन अब टेंशन बढ़ गया। क्या अब सब ट्राई हो जाएगा? फिर एक बड़ा ट्विस्ट। एक शाम विक्रम का कॉल आया, प्रिया हेल्प चाहिए। मैं गई तो देखा शिखा खुश थी। विक्रम बोला, शिखा को प्रमोशन मिला है, लेकिन वो नर्वस है। मैंने शिखा को कांग्रेट्स दिया, पार्टी प्लान की। उस शाम हम तीनों बातें की। शिखा बोली, प्रिया मैं गलत समझी, तुम अच्छी फ्रेंड हो। विक्रम बोला, प्रिया तुमने हमें क्लोजर बनाया। मैं समझ गई। हमारी फ्रेंडशिप फैमिलीज को जोड़ रही थी, लेकिन सस्पेंस अभी भी खत्म हुआ। अजय को सब पता चला। वो एंग्री आए, प्रिया क्या चल रहा है? मैंने सब बताया। अजय बोला, मैं भी लोनली था, लेकिन अब हम साथ हैं। विक्रम और शिखा भी आए। हम चारों बैठे, बातें की। पता चला विक्रम का कजिन अजय का बिजनेस फ्रेंड था, और उन्होंने मिलकर हमें क्लोज आने का प्लान बनाया था, क्योंकि दोनों फैमिलीज लोनली थी। हम सब लाफ्टर में फट पड़े। अब हम चारों गुड फ्रेंड्स हैं और लोनलीनेस गॉन। नो रॉन्ग डूइंग, जस्ट प्योर फ्रेंडशिप। दोस्तों कैसी लगी कहानी? अगर पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसी और कहानियां लाती रहूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।